मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कभी कोई आपसे घूस मांगा है क्या? घूस समझते हैं ना? ब्लॉक के अधिकारी या फिर थाना के स्टाफ या फिर कोई ऑफिस का कर्मचारी या फिर राशन डीलर। अच्छा, राशन डीलर तो घूस मांगता ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट काट लेता है ना। मांगा है कोई का? हम क्यों बोल रहे हैं ये बात? ऐसे तो ये चरम सीमा पे है, आए दिन कितने ऑफिसर पकड़े जाते हैं घूस लेते हुए। और गरीब गुरबा जब कहीं ब्लॉक पहुंचते हैं, थाना पहुंचते हैं, मुखिया जी पास पहुंचते हैं और कोई पदाधिकारी पास पहुंचते हैं तो बिना घूस का तो शायद काम ही नहीं होता है। लेकिन वहां एक बात है, वहां यह बात है कि घूस वो लोग मांगते हैं, छीनते नहीं है, डायरेक्ट आपसे ले नहीं लेते हैं। लेकिन एक ऐसा जगह भी है जहां घूस मांगा नहीं जाता है, वहां रंगदारी किया जाता है। और इस रंगदारी का समर्थन करते हैं हमारे वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान के उस विभाग के मंत्री इरफान अंसारी। इनका कथनी और करनी के अनुसार ये कहा जाए तो जो भी व्यक्ति झारखंड में रहता है उससे अगर कोई अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मुखिया, पंचायत समिति, डीसी, एसपी, कोई भी व्यक्ति अगर घूस मांगता हो तो वो गलत नहीं है, उसका हक है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि घूस मांगना चाहिए। इरफान अंसारी साहब के अनुसार संविधान में यह हक है कि अगर कोई अधिकारी आपसे घूस मांगता है तो उसका जायज है, उसका अधिकार है। थाना का स्टाफ मांगते हैं तो उस जायज है, उसका अधिकार है। बीडीओ के, सीओ के और भी कोई कर्मचारी मांगते हैं तो उसका जायज है, अधिकार है, ऐसा कहते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री। चलिए पूरी कहानी को समझाते हैं, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम झारखंड में रहते हैं, मुस्कुराइए आप झारखंड में हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह निवेदन है, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो सहयोग करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए बताते हैं कहानी। पिछले दिनों इरफान अंसारी साहब ने एक बयान दिया कि आधा किलो, 1 किलो अगर डीलर लोग राशन चुराता है या फिर काटता है या फिर रख लेता है तो वो उसकी हक है, उसका हक है कि वो आपका राशन से रख सकता है, कोई गुनाह थोड़ी है। अब ये बात जब से डीलर लोग सुने हैं उनका खुशी का ठिकाना नहीं है। जितना डीलर लोग इस बात को, इस बयान को, मंत्री जी के बयान, काहे कि उसी विभाग के वो मंत्री हैं, और जब मंत्री जी ही कह रहे हैं कि आधा किलो, 1 किलो अगर कोई राशन चुराता है, काटता है, मारता है तो कोनो गुनाह थोड़ी करता है, वो तो उसका नैतिक है, हक है। तो मंत्री जी ने ये कहा भाई, तो डीलर लोग काहे नहीं सुनेंगे? अब डीलर लोग का ये कहानी है कि वो लोग आधा किलो मारता था, अब उनका हौसला अफजाई हो गया है, अब वो लोग 5 किलो मारेगा। बात आधे किलो की थी तो मंत्री जी चिंतित नहीं थे, अब बात 5 किलो की हो जाएगी तो मंत्री जी चिंतित नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कहा मुस्कुराइए आप झारखंड में। ये कहानी जब से झारखंड में लोगों ने सुना है कि मंत्री जी का ये बयान है, तब से हर वो डिपार्टमेंट, हर वो थाना, हर वो ब्लॉक, हर वो ऑफिस, हर वो कार्यालय, सब जगह पे खुशियों का लहर छा गया है। क्यों छा गया है? कि डीलर जब आधा किलो मारे तो गुनाह नहीं, मुखिया जब आवास के नाम पर 20,000 रुपया का उगाही करे वो गुनाह नहीं, मुखिया जब चापाकल गड़ाने के नाम पे 10,000 का डिमांड करे वो गुनाह नहीं, मनरेगा में डिजिटल चलाने के नाम पे 10% का डिमांड करे वो गुनाह नहीं, ठेकेदार जब आपको ठेका दे, जब आपके प्रतिनिधि आपको ठेका दे, रोड 2-4 लाख का काम दे दे, उस पर 30% की डिमांड हो जाए तब गुनाह नहीं। अगर कोई रोड का टेंडर आप लिए हैं, वो 4 लाख 5 लाख का रोड है और उसमें 50% आपको अगर वहां चंदा लग जा रहा है वो कोई गुनाह नहीं। कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे जाति आवासीय के नाम पे वो गुनाह नहीं है। राशन डीलर, माफ कीजिएगा, राशन डीलर नहीं, एमओ आपके राशन बनाने के नाम पे पैसा मांगे वो गुनाह नहीं है। ऑपरेटर आपको ऑनलाइन करने के नाम पे पैसा मांगे वो गुनाह नहीं है। ब्लॉक में बैठा डिजिटल कर्मचारी, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, वो डिजिटल चलाने के नाम पे आपसे पैसा मांगे वो गुनाह नहीं है। मंत्री जी ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि छोटा छोटा जो गुनाह होता है, माने सूद जो होता है, माने वही वाला, वो गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है, वो उसका नैतिक हक है और ये हम और आप नहीं छीन सकते हैं। तो मंत्री जी को और हमारे झारखंड सरकार के तमाम मंत्रालय में जो बैठे हमारे मंत्री हैं, ठीक उसी प्रकार का, इसी तरह का नोटिफिकेशन सब विभाग को दे देना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग का तो स्थिति को इन्होंने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है कि जिसकी चर्चा ही करके हमको लगता है कि हम झारखंड में हैं। अभी कल रात की घटना है चतरा की, अभी कल रात की घटना है चतरा की। एक प्रसव पीड़ा से परेशान महिला भर्ती होती हैं चतरा सदर में, और वहां 2 नर्स होते हैं, और वो 2 नर्स जो है वो उस माता को रात भर रखते हैं कि नहीं यहाँ डिलीवरी हो जाएगा, हो जाएगा। वो महिला परेशान रहती है पीड़ा से, लेकिन वहाँ के जो नर्स हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। और सुबह जब होता है तो जो बच्चा दुनिया में आता और दुनिया को देखता, वो आने से पहले ही दुनिया को छोड़ के चला गया, वो बच्चा मृत हो गया। और बाद में ये लापरवाही को एक अलग नजरिया से लोग ने प्रस्तुत कर दिया। तो ये कोई पहली घटना नहीं है और ये कोई अंतिम घटना नहीं है। ऐसी कहानियां आपको झारखंड में रोज सुनने को मिलेंगी। वो क्या बोलते हैं, चाईबासा का वो प्रकरण जिसमें झोला में बच्चे को लेके उसके पिता ले जाने को मजबूर थे। ऐसे हरेकों हजारों अनेकों वीडियो हैं जो हम लोग देखते आए हैं कि खटिया पे टांग के मरीज को ले जाया जाता है, रोड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल के हजारीबाग का एक प्रकरण देखा जहां एक जनप्रतिनिधि ने टॉर्च से ऑपरेशन कर रहे हुए उस व्यक्ति की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया। वो कहे कि वो तो ठीक काम कर रहा था टॉर्च से, तो क्या छोड़ देता ऑपरेशन। तो मुस्कुराइए, आप झारखंड में हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की कहानी है और ये मंत्री जी की कहानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़ा इमोशनल आदमी है। माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं हेमंत सोरेन जी, वो बड़ा इमोशनल आदमी है, बहुत ही कनेक्ट रहते हैं इरफान अंसारी से। इरफान अंसारी से वो इसलिए कनेक्ट रहते हैं कि वो जानते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश को अगर कोई मंत्री कॉमेडी शो प्रस्तुत कर सकता है, खुशहाल रख सकता है, तो इरफान अंसारी रख सकता है। दूसरा किसी का औकात नहीं है कि ऐसा काम को अंजाम दे सके, ऐसा बयान दे सके। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न, कोई भी टिप्पणी, कोई भी कारण पूछ दीजिए, ये कह देंगे भाजपा का दोष है। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न में कोई भी चीज पूछ दीजिए इनको, ये सीधे कहेंगे कि भाजपा का दोष है। अब इसमें भी ये कह देंगे कि भाजपा का दोष है। ये जो आधा किलो 1 किलो वाला जो कटौती वाला बतिया कहे हैं, जो खराब नहीं है, वो गलत नहीं है, इसमें भी भाजपा का दोष है, भाजपा का ही दोष है। मंत्री जी का ये स्टेटमेंट आएगा। अभी झारखंड में हर वो डिपार्टमेंट, खास करके पुलिस विभाग इतनी एक्टिव है कि रोज ऐसी ऐसी कहानियां आपको सुना रही है। कभी वहां का कहानी, कभी वहां का कहानी, कभी वहां का कहानी। और मंत्री जी भी खूब मजा लेते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, ये भी मजा लेने में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की बस चले ना, स्वास्थ्य मंत्री का बस चले तो हर ब्लॉक में, हर थाना में, हर अंचल में, हर कार्यालय में, हर ऑफिस में ये बोर्ड लगा दें बाहर में ही कि चापाकल लेना है तो 5,000 लगेगा, आवास लेना है तो 10,000 लगेगा, डोभा लेना है तो 20,000 लगेगा, घर लेना है तो 15,000 लगेगा, और पूरा घोटाला करना है तो 50,000 लगेगा। बोर्ड लगा दें, इनका बस चले तो, इनका बस चले ना तो बोर्ड लगा दे बाहर में। और झारखंड की जनमानस, और खास करके हमारे जामताड़ा के वो जनमानस जो इनको मत देते हैं और बार बार विधायक चुनते हैं, इनको मत देते हैं और बार बार विधायक चुनते हैं। दोष इनका नहीं है, दोष इरफान अंसारी साहब का बिल्कुल नहीं है। हम इनका गलती एक जरा सा नहीं लगाते हैं। सबसे पहला गलती तो किया है वहां के लोगों ने, जामताड़ा के लोगों ने, जो इनको बार बार विधायक बना रहे हैं और 50,000 वोट से बना रहे हैं। सबसे पहले गलती उनकी है। अब वो गलती करते हैं कि उनको अच्छा लगता है, ये हम नहीं जानते हैं। दूसरा गलती तो हमारे सरकार में बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि जो इनको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिए हैं जिसपे रोज कहानी होता है। कोई सुलझे हुए कुछ ऐसे व्यक्ति को मंत्रालय देना चाहिए था। स्वास्थ्य एक जिम्मेवार मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय। इस मंत्रालय में रोज कहानियां होती हैं, काहे कि इससे रोज लोग जूझते हैं। हॉस्पिटल लोगों का रोज जाना होता है, समस्याएं अपने शरीर से लोगों को रोज दिखाना होता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को यह मंत्रालय मिलना चाहिए था जो जिम्मेदार हो, जो जिम्मेवार हो। तो हेमंत सोरेन जी की डिसीजन की भी दाद देनी पड़ेगी कि एक ऐसे व्यक्ति को मंत्रालय दे दिया गया जो पूरे भंटाधार करने पे तुले हुए हैं। अब हम कुछ बोलते हैं तो भाई तकलीफ सबको लगता है। हम बोलेंगे तो भाजपा वाले इनको भी तकलीफ लगता है,
हम बोलते हैं तो इंडिया गठबंधन वाले को भी तकलीफ लगता है, तो फिर तकलीफ लगने वाले काम करते काहे हैं? भाजपा भी ज्यादा खुश मत होइए, आपके भी मंत्री लोग कोई कम नहीं है, आपके भी मंत्री कोई सराहने वाला काम नहीं करते हैं। पूरे भारत प्रदेश में आपकी सरकार है और पूरे भाजपा के लोग देख देख के काफी उत्साहित हो रहे हैं। करे तो इरफान अंसारी को आज वीडियो में ले रहा है, आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके मंत्री के कमी के वजह से हमारे कई एक हिंदू भाई मध्य प्रदेश में अपनी जान की बलि दे दिए, वहां भाजपा की सरकार थी। आपके मंत्री के वजह से आज बिहार रोड पे खड़ा है, काहे कि आपके भाजपा के नेता कहते हैं कि 20-25 हजार में बिहार में बेटियां मिलती हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, एक ही थाली के दोनों हैं। दोनों सा राज्य के मंत्री, मध्य प्रदेश के भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं, वो जल संसाधन मंत्री हैं, वहां के जल संसाधन मंत्री और हमारे झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, दोनों का जो आदमी का कीमत है वो 2 लाख है। आप देख कर जाइएगा, आपको 2 लाख मिल जाएगा, कंफर्म रहिएगा, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सरकार में बैठे लोग इतनी उम्मीद से इस झारखंड को हमारे पूर्वजों ने लिया, इतनी उम्मीद से झारखंड में हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को लिया, इसलिए लिया कि हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, एक बेहतर राज्य की जो परिकल्पना की गई थी वो राज्य हम लोग देख पाएंगे। लेकिन झारखंड राज्य हुए आज 26 वर्ष हो गया, आज झारखंड बने हुए 26 वर्ष हो गया। मंत्री जी कहते हैं कि झारखंड जवान हो गया, और मंत्री जी ये भी कहते हैं कि चोरी होता है तो हमारा क्या गलती है, वो तो उसका नैतिक हक है। तो अब जो झारखंड है वो मंत्री लोग सिखा रहे हैं कि अब जवान हो गया है, चोरी बच्चा में नहीं होता है, चोरी जो है वो बच्चा में नहीं होता है, बच्चा में तो अटखेलियां होती हैं, खेलते हैं लोग। चोरी जब आप बालिग हो जाते हैं तब ही लोग करते हैं। तो अब झारखंड के जो राज्य के मंत्री लोग हैं वो संदेश दे रहे हैं झारखंड के युवा को कि आप चोरी करो, डकैती करो, गुनाह करो, सब माफ है, सब माफ है। लेकिन इन्हीं के जो पुलिस प्रशासन है वो जब घटना अजीत महतो जैसा लड़का गलती का शिकार हो जाता है तो उसको थाना में ले जाके ये लोग मार देता है। करे तो क्या करे झारखंड, और करे तो क्या करे झारखंडी, कहां जाए झारखंडी, किसके पास सुनाए झारखंडी। इनसे 6-7 लाख रुपए का एक बच्ची का इलाज करने के लिए इनके पास फंड नहीं है। वो बेचारे धनबाद वाले इंद्रजीत चक्रवर्ती हर दिन गुहार लगाते हैं कि हमरा बच्ची का इलाज हो जाए, हमरा बच्ची का इलाज हो जाए, कोई मदद कर दे। रोज किसी ना किसी सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट लिखवाते हैं कि हमरा लिए आज पोस्ट कर दीजिए, शायद आपके पोस्ट से 10, 20, 50 रुपए आ जाए। और हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति उनके मदद में कुछ ना कुछ रुपए उनको देता है। बहुत लाख लिख खर्च नहीं है, बहुत लाख लिख खर्च नहीं है। और ये मंत्री से भी जाके मिला था, इंद्रजीत चक्रवर्ती स्वास्थ्य मंत्री से जाके मिला था, लेटर भी दिया और कहा कि हमारी बच्ची के इलाज में 6-7 लाख रुपए का खर्च है। मंत्री कह दिया कि हमरा इस इलाज का हमारे सरकार में प्रावधान नहीं है। मतलब अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है और आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार में हमारा इलाज हो जाएगा, तो इस सरकार के पास 21 गो बीमारी का सूची है, वो 21 गो बीमारी के सूची में अगर आप आइएगा तभी आपका इलाज होगा। कोई गंभीर बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो आपका ऊपर जाना तय है, फाइनल है। एक बाप अपनी बेटी को दिन रात मरते हुए देख रहा है, ये उम्मीद में कि शायद कोई मसीहा आ जाएगा, हमको कोई मदद कर देगा। लेकिन लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं भाई, कितने पैसे के चंदा कर सकते हैं। और नेता मंत्री हमारे जो हैं वो तो मजा करने पे व्याकुल है, वो कह रहे हैं चोरी करो, डकैती करो, हम प्रोत्साहित करेंगे। जिस दिन झारखंड वासी, पूरे भारतवास के लोग के ही कहेंगे, जिस दिन उस एक वोट की कीमत को आप लोग पहचान लेंगे ना, जिस दिन उस एक वोट की कीमत को समझ लेंगे ना, शायद ये दृश्य हमको देखने नहीं मिलेगा। इंद्रजीत चक्रवर्ती को हम लोग शायद मदद जितना करना था कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार में बैठे तमाम मंत्रीगण, नेतागण, मुख्यमंत्रीगण के मुंह से चू नहीं निकलता उस बच्ची के लिए। 7-8 लाख रुपया नहीं है झारखंड में, जहां से डेली हजारों लाख करोड़ का कोयला अवैध निकाला जाता है, उस झारखंड के मंत्री लोग के पास में 7-8 लाख रुपया एक बच्ची के इलाज के लिए नहीं है। एक बच्चे को थाना में ले जाके ये लोग मार देते हैं और ये लोग कहते हैं चोरी करो, गुनाह करो, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में यही लोग थाना में ले जाके कूटते हैं और मुरा देते हैं। झारखंड है।
मिलते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमें सपोर्ट हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो, धन्यवाद, जोहार।